द फर्स्ट क्राइम केस मतलब क्राइम और रेप केस एवर सॉल्व यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज यूज्ड इन इंग्लैंड इन विच ईयर 1983। सो 1983 में पहला क्राइम केस को सॉल्व किया गया था, रेप केस को, और किसके हेल्प से? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से सॉल्व किया गया था इंग्लैंड में 1983 में। सो फर्स्ट क्राइम और रेप केस ever solved using the DNA fingerprinting technique was in England in which year? 1983. The technique used to establish identity of a human being based on biotechnological principle। कौन से टेक्निक से हम लोग ह्यूमन बीइंग का आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल? उसका नाम क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। द टेक्निक यूज टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द पेटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड। क्या ये बात सही है? हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बच्चा का बाप माँ कौन है वो पता किया जा सकता है। सो दिस इज़ ट्रू। So the first crime or rape case ever solved using the DNA fingerprinting technique was in England in which year? 1983. The technique used to establish the identity of a human being based on biotechnological principle is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting can be used to establish the paternity of a child. क्या ये बात सही है? Yes. The basis of DNA fingerprinting is DNA polymorphism. DNA fingerprinting का basis क्या है? DNA polymorphism. The basis of DNA fingerprinting is DNA polymorphism. The basis of DNA fingerprinting क्या है? DNA polymorphism. Is dried semen adequate for DNA analysis? अगर सीमेन जो है वो अगर सूख गया है, क्या वो भी सफिशिएंट है डीएनए एनालिसिस के लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सो इज ड्राइड सीमेन एडिक्वेट फॉर डीएनए एनालिसिस? यस। फिर बैक्टीरियोफेग्स आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या ये बात सही है? हाँ। बैक्टीरियोफेग्स क्या है? बैक्टीरियोफेग्स वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। बैक्टीरियोफेग्स क्या है? वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है और उससे वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो बैक्टीरियोफेग्स क्या है? बैक्टीरियोफेग्स आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड दे आर यूज्ड इन जेनेटिक engineering. Extranuclear cytoplasmic carriers of genetic information between the cells of the same species and even between different species and genera are called plasmids. जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कैरियर्स होता है ना, जहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है बिटवीन द सेल्स ऑफ द सेम स्पेशीज़, सेम स्पेशीज़ का जो सेल्स होता है उसके बीच में, या फिर डिफरेंट स्पेशीज़ जो होते हैं उसके बीच में, स्पेशीज़ और जेनेरा के बीच में, डिफरेंट स्पेशीज़ एंड जेनेरा के बीच में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कैरियर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स बोलते हैं। सो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेल्स ऑफ द सेम स्पेशीज़ के में सेल्स के बीच में, ठीक है, सेल्स ऑफ द सेम स्पेशीज़ के बीच में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कैरियर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, और डिफरेंट स्पेशीज़ और जेनेरा के बीच में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कैरियर होता है जहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है उसको प्लाज्मिड्स बोलते हैं। So the first crime or rape case ever solved using the DNA fingerprinting technique was in England in which year? 1983. The technique used to establish the identity of a human being based on biotechnological principle is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting can be used to establish the paternity of a child. क्या ये बात सही है? Yes. The basis of DNA fingerprinting is DNA polymorphism. Is dried semen adequate for DNA analysis? Yes. Bacteriophages are viruses that infect bacteria and they are used in genetic engineering. True. Extranuclear cytoplasmic carriers of genetic information between cells of the same species and even different species and genera are called plasmids. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।